जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साईं कृपा, साईं लीला सुनाने जा रही हूँ। होता ये है कि ये जो साईं डिवोटी है, ये इनके हस्बैंड और इनके बच्चे, ये लोग पहले एक टाउन में रहते थे और इनकी हस्बैंड की ऐसी जॉब थी ना कि उस पूरे स्टेट में, क्योंकि वो स्टेट कमीशन में थे, तो कहीं पर भी उनकी ट्रांसफ़र, स्टेट गवर्नमेंट में थे तो उनकी कहीं पर भी स्टेट में ओवरऑल ट्रांसफ़र होती। तो सर की 3-3 साल पर अलग अलग जगह पोस्टिंग होती थी। तो क्या हुआ कि उनकी जो पोस्टिंग आई थी, अच्छा अभी तक ना ये परिवार बाबा की कृपा से हंसी खुशी खेलता था, हंसी खुशी रहता था। और एक जो इन लोग की आदत थी वो ये थी, वो इन्हीं के कारण, ये जो डिवोटी हैं खुद इनके कारण थी कि ये ना अगर बाबा से कुछ मांगती, जब वो चीज़ मिल जाती तब ना उसके बाद ये लोग ना बाबा को शुक्रिया भी करने जाते थे। मतलब हर बार ना सिर्फ मांग रहे हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी सिर्फ थैंक यू कहने जाते थे कि थैंक यू बाबा, मैंने मांगा और आपने दिया, ये वाली चीज़ थी। अब क्या होता है ना कि इनके जो हस्बैंड है, उनकी पोस्टिंग जिस जगह पर आई थी वहाँ पर उनकी बहन भी रहती थी। हाँ, उनकी बहन भी थी और मतलब इनके बच्चे बड़े थे, बड़े हो रहे थे और इनकी बहन के बच्चे बड़े थे। एक बेटा जो था वो मैरिड था, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये अपनी बहन के घर कभी कभी हो लिया करते थे, ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जाते थे। अच्छा इनके ना ससुराल वाले ठीक थे, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे थे, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब थे, ठीक थे, सब कुछ ठीक था। और मतलब हाँ, फैमिली में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इंसान मिला जुला कर चलता है। बाकी जो है वो इनकी जो सास थी वो इनको प्यार करती थी, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करती थी या कोई चीज़। पर अभी क्या होता है ना कि जो इनकी इस सिटी में ट्रांसफ़र होकर ये लोग आए थे, वहाँ ना इनके हस्बैंड की बहन रहती थी और ये लोग ना उनके घर जाया करते थे। शुरू में तो ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जाया करते थे, फिर कभी कभी उनकी बहन क्या कर लिया करती थी ना कि उनको ना अकेले ही बुला लिया करती थी, कि ऑफिस से जाते वक्त ज़िद करती थी। अब भाई बहन है तो ये क्यों ही उसमें इंटरफेयर करेंगी, तो ये कुछ वैसा उतना नहीं बोलती थी, ठीक है, कि अपनी बहन है बुला ली तो चले गए हैं। मगर ना फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, इस 1-1.5 सालों में ना इनके घर पर कभी लड़ाई या कभी इतना दूरी नहीं रहा। जो एक रिश्ते में दूरी आनी शुरू हो गई, ये इन्होंने नोटिस करा। इनके हस्बैंड में कुछ चेंजेस आने लगे, वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। उन्हें ना आज तक अपने पराये की फीलिंग नहीं थी, वो पहली बार लाइफ में ऐसी आने लगी। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगी ना तो इन्हें बड़ा मतलब वो लगा, बुरा लगने लगा और इन्हें समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होते जा रहा है। फिर ये ना जब अपने हस्बैंड के साथ अपनी ननद के घर जाती तो उनकी ननद का ना जो पहले साल में मतलब 4-5 बार मिलने पर जो व्यवहार रहता था, ठीक है, मतलब ओकेजन्स पे मिलते थे या फिर 2-3 महीने में वो एक बार घर आ लिया करती थी, या ये सारे भाई बहन मिल लिए, तो उस वक्त उनका जो व्यवहार रहता था और जो व्यवहार अब हो गया है उसमें बहुत डिफरेंस थे। या चलिए ये लोग बात भी करते थे फ़ोन में, हर दूसरे तीसरे दिन बात भी हुआ करती थी पहले, पर जो वो चीज़ नहीं था ना, वो अब सामने सामने आके ना इनकी बहन ने, इनके मतलब इनकी ननद ने इन लोगों के लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आ गए थे। गलती दुनिया में किसी की नहीं होती है, गलती उस इंसान की होती है जो अपने रिश्तों की कद्र दूसरे के कहने पर नहीं करता है। तो ये एक तरह से गलती इनके हस्बैंड की ही थी, जिसे ये मानती भी हैं कि हाँ उन्हीं की गलती थी कि वो ये चीज़ें बदलने में, वो चाहे तभी बदला, वो नहीं चाहते तो कोई नहीं बदल सकता था। खैर ऐसे ही चलता जा रहा था। अब इन्हें ना बड़ा विश्वास था बाबा पर, तो इन्होंने क्या किया ना कि कुछ बोला या कुछ किया नहीं, इन्होंने ना बाबा से कहा कि बाबा अब ये क्या बोलती हैं, क्योंकि जब ये अब इनके घर पे जाती थी ना तो इनकी ननद की व्यवहार इनके प्रति बदल गई थी। उनका थोड़ा बात करने का तरीका या थोड़ा वेलकम करने का तरीका, सब कुछ थोड़ा बदल गया था। लोगों के गेस्चर से समझ में आता है, या कुछ ऐसी बातें, तीखी बातें बोल जाना जो अमूमन वो बोला नहीं करती थी। मतलब अब जब सामने सामने रह रहे हैं तो उनको ना पता नहीं क्या उनके मन में आ गया था। तो इन्होंने ना बाबा से मतलब ये विनती करी कि बाबा प्लीज़ आप जो है ना, आप सब कुछ ठीक करिए, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, जो
आप इनकी ना पोस्टिंग यहाँ से अलग जगह कर दीजिए, या जो भी करना है करिए, मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं किसी के रिश्ते नहीं तोड़ना चाहती, मगर मेरे रिश्ते भी तो नहीं टूटने चाहिए, वरना फिर मुझे इंटरफेयर करना होगा, और ये चाहती नहीं थी कि इंटरफेयर हो या कभी लड़ाई झगड़े हो। इससे पहले जो और सिस्टर्स रही थी वहाँ भी इनकी पोस्टिंग हुई थी, तो कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। ये वाली बहन के साथ ही ऐसी बात क्यों आई? मतलब इनको ना आज तक अपने ससुराल में किसी के साथ रहने में कभी डर या इनसिक्योरिटी फील नहीं हुआ था, जो इस बार फील हुआ। ठीक है, हालांकि इनके हस्बैंड एक अच्छे इंसान थे, तो वो कितने ही दिन भ्रमित होते, थोड़े दिन भ्रमित हुए, आज नहीं तो कल लौटकर उन्हें आना ही था। तो इन्हें पता ही था कि ज़्यादा दिन ये सब नहीं चलेगा। कभी कभी इनके हस्बैंड इन्हें बोला भी करते थे कि हम में अब लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, हम अच्छे से रहेंगे, ये सब वो बोलते भी थे कभी कभी, लेकिन फिर वो खुद ही ये चीज़ें भूल जाते थे। खैर, उसके बाद क्या होता है ना, इन्होंने ये बात बाबा से कही, और एक बार जो इन्होंने ये बात बाबा से कही ना, मतलब बाबा से ये चीज़ का रोज़ ही ये प्रार्थना करती थी। फिर उसके बाद इन्होंने एक ट्रांजिशन देखा कि इनके हस्बैंड का अपनी बहन के घर जाने का फ्रीक्वेंसी कम होने लगा। पहले जो बहुत रेगुलर जाते थे वो धीरे धीरे ना कम होने लगा, और उसके बाद जब जाने लगे तो इनके साथ जाने लगे। ये चीज़ें फिर पहले की तरह, जैसा पहले के रिश्ते थे, जो इन लोगों के रिश्ते थे, वो ठीक होने शुरू हो गए। इन्हें ना ये सब जो भी हुआ, ये चीज़ें ना तब समझ में नहीं आई। उसके भी ना 1-1.5 साल के बाद जब बाकी लोग सब घर पर आए, और जब आपस में बातचीत हुई, बाकी लोग मतलब सिस्टर के अलावा बाकी लोग जब घर पर आए और बातचीत जब शुरू हुई ना, तो ये चीज़ पता चला कि ये दोनों भाई बहन जो थे ना, ये लोग मिलकर क्या खिचड़ी पकाते थे कि जो उनकी बहू थी ना, उनके लिए भी ना घर बहुत टॉक्सिक होता जा रहा था। तो जो उनके बेटे बहू थे, उन लोगों ने ही ना इनका जो है वो आना जाना उस पर रोकथाम लगा दिया था कि थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम करो, क्योंकि बाहर के इंसान के इन्वॉल्वमेंट के कारण उनका खुद का घर भी टॉक्सिक होता जा रहा था, रिलेशंस, और वही चीज़ यहाँ पे होती जा रही थी। मतलब ये दोनों जब मिले ना, तो इनका माइंडसेट थोड़ा डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का था। इन्होंने ना कुछ किया नहीं था, केवल बाबा से प्रार्थना करी थी, केवल साईं को इन्होंने कहा था कि बाबा आप मेरी हेल्प करो, और इन्होंने छोड़ दिया था। और देखिए बाबा ने कैसा काम करा कि इनको कुछ बोलना नहीं पड़ा, उधर ही से जो थे उन्हीं के बच्चों ने ना कहीं इन लोगों के मिलने पे थोड़ी रोकथाम लगा दी। तो इनके बिना कुछ किया ना ये चीज़ें स्टॉप हुई, और जैसे स्टॉप हुई वैसे ही सब कुछ ठीक हो गया। बेसिकली ना उनकी नेचर थोड़ी ऐसी है ना कि हर इंसान मेरे साथ अच्छा बना कर रखे और आपस में लड़ कर रखे, और उनकी इस नेचर के कारण ना वो अपने भाई का घर भी बर्बाद कर रही थी, बच्चों का भी, सबका कर देती। मगर बाबा की कृपा से बाबा ने ये सब होने से रोकवा लिया। वो बुरी बहुत नहीं है, लेकिन ना उनका थोड़ा नेचर ही है कि आप देखिएगा कुछ लोग होते हैं ना, जो बैठेंगे ना तो वो निश्चित ही किसी तीसरे इंसान की चुगली ही करेंगे, वो ना कोई अच्छी बात कर ही नहीं सकते। तो वही नेचर जो थी वो उनकी थी, और वो माइंड वॉश कर देती थी, ये थोड़ा उनका था। तो ये वाली चीज़ हुई, इधर ये भी बर्बादी, मतलब कुछ लोगों का मिलना ही डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। तो फिर बाबा ने वही चीज़ जो है उसको बंद कराई, और इन लोगों की लाइफ में पहले की तरह ही हैप्पीनेस को स्टैब्लिश कराया। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको 8-9 मिनट में सुना दिया ना, ये ऐसे नहीं था, कई सारी इवेंट्स घटित हुई थी, लेकिन हाँ बाबा की कृपा थी कि सब कुछ ठीक हुआ, सही हुआ। उनको भी, इनके हस्बैंड को भी रियलाइज़ हुआ, उनकी गलती रियलाइज़ हुई। कभी उन्होंने बोला नहीं, मगर कुछ चीज़ें एक्शन से और फ्यूचर में जो इंसान स्टेप्स ले रहा है उससे समझ में आता है कि वो इंसान अपनी गलती समझ रहा है और दोबारा पुनः दोहराना नहीं चाह रहा है। तो ये चीज़ इनके साथ हुई। तो ये भी अपने आप में एक सुंदर, बहुत सुंदर लीला है कि जब आप साईं पर सब छोड़कर वेट करते हो ना पेशेंटली, आपको पता है एक टाइम ऐसा आता है हम सबकी लाइफ में, जब उसके बाद ना आपको कोई कितना भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है कोई भी चीज़ को लेकर, आपको ना उस चीज़ पर ना शायद पल भर के लिए बुरा लगे, या ये हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट ही यही करोगे कि वो बुरा ही कहे, अच्छा ना कहे, और आपको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस साईं कहोगे, और आपको ना अंतर मन से इतनी खुशी मिलेगी बाबा को स्मरण करके ना कि किसने क्या बोला ये सब का गम ही नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि ये वाला जो हमारे लाइफ का पॉइंट होता है ना, जहाँ हम बाबा में ऐसे लीन हो जाते हैं कि दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो बहुत सुंदर हो जाती है ज़िंदगी हमारी, बहुत सुंदर हो जाती है। किसी की निंदा चुगली में ना रहना चाहिए, और कोई हमारी कर रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप साईं नाम लीजिए, बाकी आपके पीछे भी जो चीज़ें हो रही है वो बाबा संभाल लेंगे। जय साईं राम।